नमस्कार। ये वीडियो मीन राशि के जून महीने के राशिफल पर आधारित है और वीडियो चंद्र राशि से ही देखें, क्योंकि मेरा कोई भी वीडियो जो गोचर पर आधारित होता है कभी भी लग्न से नहीं देखें, आप इसे चंद्र राशि से ही देखें। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में मैं ग्रह गोचरी अवस्था शेयर करूंगी, देन उनके क्या फल आपको मिल सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अभी जैसे कि मीन राशि पे शनि की 7.5 भी चल रही है, तो थोड़ा सा कठिन समय सभी मीन राशि वाले लोगों को आ ही रहा है, लेकिन अभी ये महीने से बहुत पॉजिटिविटी आप लोगों को आने वाली है, क्योंकि सूर्य 15 तारीख तक तो आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, फिर वो चौथे भाव में आ जाएंगे। मंगल 20 तारीख तक तो आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, फिर वो तीसरे भाव में आ जाएंगे। बुध 22 तक तो चौथे भाव में गोचर करेंगे, फिर वो आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि 5th हाउस में। और गुरु 2 जून से, जो आपके राशि लार्ड भी है, वो 2 जून से ही आपके पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। और बस यही आपके लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव चेंज होगा। शुक्र 8 तक तो 4th हाउस में गोचर करेंगे, फिर वो भी गुरु को ज्वाइन कर लेंगे और पंचम भाव में आ जाएंगे। शनिदेव लग्न में गोचर कर रहे हैं, राहु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले सूर्य की स्थिति को देखते हैं। तो 15 तारीख तक तो तीसरे भाव में गोचर करेंगे, तो साहस पराक्रम में कहीं ना कहीं वृद्धि करते हैं। लेकिन जब भी तीसरे भाव में सूर्य को हम देखते हैं तो थोड़ा सा फॉल्स कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ओवर कॉन्फिडेंस, वैसी स्थितियां भी हो जाती है, तो उसे टेक केयर करें। फिर उसके बाद वो आ जाएंगे आपके साथ ही इस समय में, हाँ, विशेष तौर पर आपके छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि आप उनको जैसे बड़े लोग होते हैं ना कि हर चीज को एडमिन करना चाहते हैं, जो छोटे भाई बहनों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल मतलब रखना ही पड़ेगा। इसके साथ ही छोटी मोटी कुछ यात्राएं भी हो सकती है, तो थोड़ा इम्यूनिटी का और आंखों का ध्यान भी इस समय में रखें। फिर चौथे भाव में आ जाएंगे, तो चौथे भाव में भी अच्छे ही रिजल्ट देंगे। विशेषकर गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह का आपको सहयोग मिल सकता है। कुछ खास कुछ खरीदेंगे या ऐसा कुछ चीज होगी, ऐसा इस समय में सूर्य की वजह से तो नहीं दिखाई देता है। मंगल 20 तक तो आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे, तो परिवार में कोई मांगलिक उत्सव वगैरह हो सकता है। वाणी आपकी थोड़ी सी रुआबदार हो सकती है। धन में वृद्धि जैसा तो कोई योग नहीं है, लेकिन हाँ, खर्च भी नहीं होगा, ऐसी ही स्थितियां हैं। लेकिन जब मंगल तृतीय भाव में आएंगे तब आपकी साहस ऊर्जा बहुत बढ़ी हुई रहेगी। इस ऊर्जा को आपको पॉजिटिव वे में उपयोग करना है। अगर आप छोटे मोटे ट्रेवल करते हैं, क्योंकि इस समय होंगे आपके ट्रेवल, तो उसमें थोड़ी सी सावधानी रखें। विशेषकर अगर आप खुद वाहन चला रहे हैं तो जरूर सावधानी रखें, क्योंकि मंगल की वजह से स्पीड बहुत मिलती है हमें। तो स्पीड में हमें कोई गलत काम नहीं करना है, बस यही ध्यान रखना है। इसके अलावा जितने भी ट्रेवल एजेंसी से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। छोटे भाई बहनों से अगेन पहले सूर्य होंगे, फिर मंगल आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको अपने संबंधों में उनसे बैलेंस बनाना ही पड़ेगा। वहीं बुध 22 तक तो चौथे भाव में गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ शॉपिंग मीन्स लेन देन जैसा होता है ना, खरीदना बेचना वाला स्थिति रहेगी। फिर उसके बाद वो पंचम में आ जाएंगे, तो पंचम भाव में वो सचमुच अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि वहां गुरु से भी कंबाइंड होने वाले हैं। तो बच्चों के साथ कम्युनिकेशन आपकी बेटर होगी, लव्ड वंस के साथ आपकी कम्युनिकेशन बेटर होगी। पढ़ाई में थोड़ी सी फोकस अभी डिरेल हो जाएगी, बुध की वजह से ओवर थिंकिंग करने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में आपका नुकसान यहाँ पे हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या होगी, 2 जून को बृहस्पति देव आ रहे हैं, तो भले बुध के स्थित होने के बावजूद भी आपकी पढ़ाई में फोकस बढ़ेगी। बच्चों की शादियां नहीं हो रही थी, तो अब उनकी बात कहीं ना कहीं जम सकती है। अगर नौकरी नहीं लग रही थी तो वो भी होगी। बच्चे आपका कहना मानेंगे, मीन्स बच्चों से संबंधित आपको जितने भी सुख होते हैं वो सब मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा है। और अगर आप भले स्कूल एजुकेशन या ऐसा कोई एकेडमिक्स में नहीं है, तो आपको स्किल सीखेंगे। तो जितने भी मीन राशि वाले लोग हैं, इस समय इस साल में जरूर कुछ न कुछ सीखने वाले हैं। आप अगर कोई लव रिलेशनशिप में है, तो वहां पे भी बहुत पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। हो सकता है कि ये लव रिलेशनशिप आपकी मैरिज में भी कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि गुरु की दृष्टियां इतनी अद्भुत होगी कि जीवन में बहुत संतुलन आ जाएगा। वहीं पे शुक्र 8 तक तो 4th हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपको लग्जरी लाइफ के लिए जो चीजें खरीदते हैं वैसी ही चीजें आपसे खरीदवाएगा। माता भी आपकी बड़ी एंजॉय करेगी, मतलब खुश रहेंगी, तो ये भला अच्छा टाइम है। फिर इसके बाद 5th हाउस में भी शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। जैसे बच्चों का जो
चीजें हैं वो बेटर होंगी। विशेषकर लव लाइफ में बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होगी। और यहाँ पे वो गुरु और बुध के साथ कॉम्बिनेशन करके लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, जो एक बहुत ही अद्भुत योग होगा। तो पैसे की दृष्टि से, नेम फेम स्पेकुलेशन जो लोग करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। तो हर दृष्टि से ये जो कॉम्बिनेशन है पांचों भाव में इन स्टार्स की जो बन रही है वो आपके जीवन के लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। अब बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव तो अभी लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, बट अभी वो भी क्या 17 मई से आ गए हैं रेवती नक्षत्र में। पूरे ही साल आगे पीछे करके चलते ही रहेंगे। तो क्या होगा, रेवती नक्षत्र के लॉर्ड बुध है, तो अभी शनि अपनी बुद्धि से नहीं चलेंगे, बुध की बुद्धि से चलेंगे। तो सब जीवन में सरलता सहजता आएगी और शायद स्पीड भी आए, क्योंकि शनिदेव जहां पर बहुत सुस्त और मंद है वहीं पे बुध बिल्कुल चपल चंचल है, बहुत स्पीड में चलते हैं। तो जीवन में बहुत सारी चीजें इसीलिए परिवर्तन के मूड में ही। और ऐसे भी जब कहते हैं ना कि शनिदेव जब मीन राशि में आते हैं उसके बाद परिवर्तन आता है, तो बस परिवर्तन के पहले ही जो मीन राशि में ही आता है रेवती नक्षत्र के चारों चरण, जब जल तत्व में बुध का गोचर होगा तो क्या होगा, बहुत तेजी से लहरें उठने वाली है और जीवन को संपूर्ण आमूल चूल परिवर्तित करने वाली है। वहीं पे राहु आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। वो एज इट इज अभी कोई बहुत नया चेंज नहीं करने वाले हैं। इनफैक्ट अभी गुरु का ही प्रभाव आपके पूरे चार्ट में रहने वाला है। सामने छठे भाव में केतु है, तो हाँ हो सकता है कि थोड़े से हेल्थ इश्यूज आ जाए। और क्योंकि केतु का काम रहस्य रखना बहुत होता है, तो इजीली कोई चीज को डायग्नोज नहीं होने देते हैं, या आपकी कोई भी चीज ऐसी है कि वो रूट तक नहीं जा पाएगी। जैसे होता है ना कि केतु रूट भी है, मूल भी है, तो वहां तक जाने के लिए थोड़ा सा प्रयास अगर करेंगे, और हो सकता है बृहस्पति देव वो प्रयास आपसे करवा दे, आपको ऐसा कोई डॉक्टर मिल जाए, ऐसा कोई सलाहकार मिल जाए, कोई आयुर्वेदाचार्य मिल जाए, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी सॉर्ट आउट हो जाए। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए भले ही शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन अद्भुत समय है ये बृहस्पति देव की ही वजह से। तो सारी चीजें आपके जीवन में ठीक होंगी। तो मीन राशि वाले लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।